सही करेंगे इनके लिए। हाँ, तो वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम अगेन इन माय क्लास। और हम फाउंडेशन क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जितेंद्र सर थोड़े एक्साइटेड थे कि मैं भी मिल लेता हूँ। मैं कहा सर आप बिल्कुल मिलिए बच्चों से। हम सभी के बच्चे हैं सर। चलिए ओके, अभी ऑल इज क्लियर बच्चा, करें क्लास शुरू। ओके ठीक है, अब सुनो बच्चों, देखो उधर हम पढ़ रहे हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और यहां हम बात कर रहे थे एनिमल किंगडम, वो सॉरी प्लांट किंगडम पे, याद आ रहा है ना। और प्लांट किंगडम में हमने लास्ट में एल्गी कर लिया था। क्या कर लिया था बच्चों? एल्गी पढ़ लिया था। आज अपन आगे बढ़ेंगे तो मैं सोच रहा हूं अपन थोड़ा सा इसके अंदर डिस्कस कर लें एल्गी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है बच्चों, तो एल्गी के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स हैं उनकी अपन एक बार बात कर लेते। सर व्हाट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन? अमन यादव, मैं आपको बताता हूं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है। देखो सुनो, जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि कुछ नेचुरल क्लासिफिकेशन थे, कुछ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन थे और कुछ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन थे। एक बार मैं उसके बारे में बता ही देता हूं, अमन ने शायद सेकंड टाइम पूछा है मुझसे, एक बार बता देता हूं। एक तो होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। एक तो कौन सा होता है बच्चों? नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, और एक होता है बच्चों फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। क्लियर है बच्चों? कितने टाइप हो गए? 3। नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, और तीसरा है बच्चों फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। हाँ सर ये टॉपिक्स प्लांट किंगडम में है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन अभी मैंने क्या किया, वो आपका एक बार प्लांट का सेक्शन ले लिया अमन। तो हमने क्या किया उसमें कि पहले मैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स ये वाले बता देता, फिर इसके बाद ये क्लासिफिकेशन सिस्टम भी समझा देता। तो देखो सबसे पहले क्या चीज है, चलो बता देता हूं। देखो कि जो क्लासिफिकेशन है प्लांट्स के लिए, उसके लिए अलग अलग है ये टॉपिक्स। देखो ये जो क्लासिफिकेशन है जो बेटा अलग अलग है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की जो शुरुआत की, अब कैसे याद रखेंगे, एक बार नीट में ये क्वेश्चन आया कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशंस दिए गए वो किन के द्वारा दिए गए, तो मैंने कैसे याद किया बच्चा? ऐसे याद रखो, ALT। ALT का क्या मतलब होता है? A फॉर एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, L फॉर लीनियस, और T फॉर थियोफ्रास्टस। देखो सबसे पहले पूछा जाता है कि साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की जब शुरुआत हुई तो वो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने और कैसे कैसे दिए। तो देखो इसमें हमने सबसे पहले समझना है बच्चों कि एरिस्टोटल सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था। याद करो, एनाइमा और एनीमा बात की थी ना बच्चों, रेड ब्लड के ऊपर बात की थी, और उसके ऊपर बात की थी कि जिनमें रेड ब्लड नहीं है और जिनमें रेड ब्लड जैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनको एनीमा और अनाइमा नाम दिया गया। उसके बाद लीनियस ने क्लासिफिकेशन दिया, और उसके बाद थियोफेस्टस ने क्लासिफिकेशन दिया। तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की शुरुआत ऐसे हुई, क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों ने क्लासिफिकेशन दिए जो अलग अलग टाइप्स के दिए। तो देखो बच्चों, नेचुरल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, आर्टिफिशियल का क्या होता है, और फाइलोजेनेटिक का क्या होता है। नेचुरल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बच्चा, जो स्ट्रक्चर्स प्लांट्स के पास प्रेजेंट है,
रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसे एंड्रोसियम और गायनोसियम, या अगर हम उनकी बात करें कि उन स्ट्रक्चर्स में जो डिफरेंट टाइप के और ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, हैबिटेट है उनका, फिजियोलॉजी स्ट्रक्चर्स है, तो उनके बीच पे हम नेचुरल क्लासिफिकेशन कर सकें। तो कैसे कर सकें इसके लिए, जैसे छोटे से छोटे प्लांट्स को हर्ब कहा गया, उनसे बड़े वालों को शर्ब कहा गया, और उनसे बड़े वालों को क्या कहा गया बच्चा, ट्री कहा गया। तो अपन ऐसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उन क्लासिफिकेशंस को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्या कह सकते हैं उसको अपन, नेचुरल क्लासिफिकेशन। दूसरा, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि किन्हीं दो प्लांट्स के बीच कनेक्शन को समझते हैं। जैसे याद करो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कैसे हुआ, ये पहले थोड़ी पता था किसी को कि पहले जिम्नोस्पर्म आया बाद में एंजियोस्पर्म आया, लेकिन जब हमने उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा तो पता चला कि दुनिया में पहले एल्गी डेवलप हुए, उसके बाद ब्रायोफाइटा डेवलप हुए, फिर टेरिडोफाइटा। तो किसी के बीच में दो रिलेशंस को ढूंढ लेना, उसे क्या कहते हैं बच्चों, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आप लोगों को जब अपन पढ़ेंगे इवोल्यूशन, तो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पर एक पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है बेटा फाइलोजेनेटिक ट्री। क्या आएगा बच्चों वहां पे, फाइलोजेनेटिक ट्री। उस फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर, हाँ, तो फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर अपन क्या करेंगे, तो फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर अपन क्या करेंगे बच्चों, यहां पर इसको समझेंगे कि फाइलोजेनेटिक ट्री से हमें ये समझ में आएगा कि किसी किसी का रिलेशन किसी किसी में किस तरह से जुड़ा हुआ है। क्लियर है बच्चों? तो वो हम यहां से मेंशन कर पाएंगे कि आर्टिफिशियल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन से कि सब आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। आप सुनिए बच्चा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी प्लांट के लिए जो उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आर्टिफिशियल कैरेक्टर को मान सकते हैं। आर्टिफिशियल कैरेक्टर का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर जो बायोकेमिस्ट्री कैसी है, उसके अंदर उसका जो डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, या फिर उसके अंदर जो भी कल्चर प्रोसेस किसी तरह से हो रहा है, तो उसके बेसिस पे हम उसको आर्टिफिशियली क्लासिफाइड कर पाएंगे। ये टॉपिक मैं बाद में लेने वाला था, क्योंकि पहले मैं सोच रहा था कि आपको एल्गी ब्रायोफाइट्स बता दूं, फिर उसके बाद हम जनरल क्लासिफिकेशन को एक साथ पढ़ लेंगे। तो अभी तो एक जनरल इंट्रोडक्शन ही है, फिर हम इसको और डिटेल में समझेंगे। क्लियर है अमन? अभी इतना क्लियर है अमन? ओके बेटा, ठीक। अब अपन आगे आज बेटा कुछ स्पेशल क्वेश्चंस कर लेते हैं एल्गी से रिलेटेड, जिससे हमें ये लगेगा कि हमारा कितना कमांड हो गया है इसके ऊपर, और वो कर लेंगे अपन। तो देखो सुनो बच्चों, एल्गी क्वेश्चन सीरीज में अपन समझते हैं। मैं आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं दूंगा, डायरेक्टली बता दूंगा क्वेश्चंस। देखो सबसे पहली बात करें तो अगर हम बात करें बेटा, देखो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 बात कर रहा हूं मैं। एल्गी जो होते हैं, एल्गीज की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, तो which plants have thallus like structure? Which plants have thallus like structure? ठीक है बच्चों, तो क्या ओनली एल्गी थैलोफाइटा में आते हैं, या ब्रायोफाइटा भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर कहलाते हैं? एल्गी। अमन का आंसर है एल्गी, सही है। ऑप्शन में अगर हमें दिया जाए, एल्गी, दूसरा एल्गी एंड स्पाइरोगायरा, थर्ड जिम्नोस्पर्म, और फोर्थ मेंजीफेरा इंडिका। ये
हमने बच्चा 4 ऑप्शन रख लिए हैं। अब सुन, तो ऑप्शन ए क्या कहता है, क्या एल्गी है। ऑप्शन बी कहता है एल्गी प्लस स्पायरोगायरा। ऑप्शन 3 कहता है बच्चों यहाँ पर अगर अपन देखें जिम्नोस्पर्म, और ऑप्शन 4 कहता है बेटा मैंजीफेरा इंडिका। इतना क्लियर है क्या? ओके, अब क्या करेंगे, अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों, एल्गी बिल्कुल सही है सर, थैलोफाइटा में आता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन बी में थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मैंने ऐसा बना दिया इसको, एल्गी प्लस स्पायरोगायरा। तो स्पायरोगायरा याद करो ए टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी, यस या नो बच्चों? वो भी किसका टाइप है, एग्जांपल है ना ग्रीन एल्गी का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एल्गी एंड स्पायरोगायरा या एल्गी प्लस स्पायरोगायरा। थर्ड बेटा जिम्नोस्पर्म ब्रांच जो होते हैं, रूट पाई जाती है, और मैंजीफेरा इंडिका किसका नाम है बच्चों, मैंगो का। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे, यहाँ सेकंड ऑप्शन राइट होगा, एल्गी प्लस स्पायरोगायरा। क्लियर है बच्चों? ओनली सर एल्गी भी थैलोफाइटा होते हैं, बिल्कुल होते हैं बच्चों, लेकिन मैंने यहाँ पर स्पायरोगायरा को भी मेंशन कर दिया। तो स्पायरोगायरा क्या होगा, बिल्कुल होगा, तो स्पायरोगायरा। ठीक है बच्चों। मैंगो इज ए एंजियोस्पर्म प्लांट। मैंगो कैसा प्लांट होता है बच्चों, एंजियोस्पर्म प्लांट होता है। क्लियर है बात यहां तक की? ओके, आगे देखो बच्चों, अब याद करो जब हमने पढ़ा था आउटर कवरिंग ऑफ सेल वॉल, जब अपन पढ़ रहे थे तो प्लांट्स के अंदर, इनके अंदर सबके पास अलग अलग था। आर फाइकोरिथ्रिन था किसी के पास फ्लोरिडिन स्टार्च के फॉर्म में दे रहे थे। तो बेटा यहां पर अगर हम देखें तो ये देखो दूसरा क्वेश्चन के अंदर which type of outer cell wall composition found in which type of outer cell wall composition found in which type of outer cell wall composition found in green algae। किसका पूछ रहा हूं बच्चों मैं, ग्रीन एल्गी। याद ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं। तो ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ठीक है, ये तीनों के तीनों वाटर में प्रेजेंट होती है। बिल्कुल सर, एक्वेटिक है मोस्टली। अब हमने क्या कहा था कि इन सभी के ऊपर क्या होता है, याद करो कि इनके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो जब कभी लो टाइड होता है, पानी नीचे चला जाता है, तो एल्गी को सन से एक्सपोज होने से बचाता है, क्योंकि अगर वो डिहाइड्रेट होगी तो मर जाएगी। तो उस डिहाइड्रेशन को बचाने के लिए एल्गी के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, सबस्टेंस होता है, उसका क्या नाम है? मैं ऑप्शन देता हूं बच्चों। ऑप्शन ए पैक्टीन, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन 3 हेमीसेल्यूलोज, और ऑप्शन 4 एल्गीन। लो बच्चों याद करो आंसर, पैक्टीन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और एल्गीन की बात कर रहे हैं। तो याद करो बेटा, आउटर पैक्टीन होता है और इनर क्या था, सेल्यूलोज होता है ग्रीन एल्गी के पास। याद आ रहा है सभी को? हाउ मेनी स्टूडेंट्स गिव आंसर सेल्यूलोज? नो बच्चा। तो याद रखेंगे बच्चों, पैक्टीन आउटर लेयर होता है, पैक्टीन नॉट सेल्यूलोज, ठीक है। इनर वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, आउटर इज पैक्टीन। याद करो बच्चों, आउटर इज पैक्टीन और इनर इज सेल्यूलोज। ओके,
आगे आप देखेंगे बच्चों अपन इसमें क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्योंकि एक पैक्टिन लेयर पाई जाती है जिसकी वजह से ये इसको प्रोटेक्ट करता है। आगे देखेंगे बच्चों, इसके अंदर बंधन गिव एग्जांपल ऑफ रेड एल्गी, गिव एग्जांपल ऑफ रेड एल्गी। मैं कुछ आपको ऑप्शन देता हूं, उनके बारे में अपन समझेंगे। ऑप्शन ए, गिव एग्जांपल ऑफ रेड एल्गी। तो ऑप्शन ए की बात करें, फर्स्ट की बात करें, तो इसमें क्या है बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन दे देते हैं स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। ऑप्शन बी वॉलवॉक्स, ऑप्शन 3 कारा, और ऑप्शन 4 पोरफायरा, पोरफायरा। ठीक है, तो यहां पे पता करना है विच एग्जांपल ऑफ रेड एल्गी, कि रेड एल्गी का कौन सा एग्जांपल है। तो बेटा डी ऑप्शन इज राइट बिकॉज द आंसर इज पोरफायरा। क्या रहने वाला है बच्चों, पोरफायरा। क्लियर, आगे चलते हैं, आगे सुनिए बच्चों और कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए एल्गीज के अंदर याद करो क्वेश्चन, व्हाट इज फाइकोलॉजी। क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज फाइकोलॉजी। तो ऑप्शन ए स्टडी ऑफ प्लांट्स, ऑप्शन बी स्टडी ऑफ एल्गी, ऑप्शन सी स्टडी ऑफ टिश्यू, और ऑप्शन डी स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स। तो यहां ऑप्शन बी इज राइट अमन, बिकॉज बी ऑप्शन इज राइट, स्टडी ऑफ एल्गी। क्या रहने वाला है बच्चों, स्टडी ऑफ एल्गी। इसको अपन क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। अब देखो बच्चों सुनो, हम फाइकोलॉजी के जगह एक और आंसर, एक और चीज यहां मेंशन कर सकते थे, विच इज कॉल्ड एल्गोलॉजी। क्या कहा जाता बच्चों उसको, एल्गोलॉजी। ओके, ठीक है, तो इसे हम एल्गोलॉजी कह सकते थे। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर इसमें। किसने समझे बच्चों, इसमें कैसे पता करेंगे, हु इज द फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। बताओ बच्चों, हु इज द फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। ऑप्शन ए स्वान, ऑप्शन बी बोवेरी, ऑप्शन सी फिश, ऑप्शन बी लेवेनहुक, ठीक है बच्चों। तो कृष्ण गिव गुड आंसर, फिश। याद रखो, द फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी F.E. फिश। कौन थे बच्चों, F.E. फिश। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
6 की बात करते हैं। व्हाट इज हु कोज रेड टाइड या एल्गल ब्लूम कह सकते हैं। चलो रेड टाइड हटा दीजिए उसको। इट इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम। हु कोज एल्गल ब्लूम, एल्गल, हु कोज एल्गल ब्लूम। तो ऑप्शन ए ग्रीन एल्गी, ऑप्शन बी ब्राउन एल्गी, ऑप्शन सी ए एंड बी, ए एंड बी, ऑप्शन डी ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। नहीं, एक और दे देगा रेड एल्गी, रेड एल्गी। बताओ, तीन ऑप्शंस, चार ऑप्शंस आपके। हु कॉज एल्गल ब्लूम, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी, या रेड एल्गी। हिमांशु गिव 3 आंसर। नो, एल्गल ब्लूम मैक्सिममली याद करो, जब अगर अपन देखते हैं एल्गल ब्लूम कब देखने को मिलता है, जब रेड एल्गी बहुत मैक्सिममली ग्रोथ कर ले, मैसिवली ग्रोथ कर ले बच्चों। तो रेड एल्गी रेड टाइड भी कॉज करता है, एल्गल ब्लूम भी देखने को मिलता है। तो एल्गल ब्लूम के लिए आप क्या आंसर से करेंगे बच्चों? एल्गल ब्लूम तो उसको कहेंगे मैसिव ग्रोथ करने के लिए। वैसे मैक्सिममली आता है, पर हम रेड एल्गी के लिए देखते हैं कि वो बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों, यहां पर जो एल्गी हैं, उन एल्गी की अगर अपन बात करें तो वो जो एल्गी हैं वो डिफरेंट शेप एंड साइज की होती है। तो आपने जैसे कुछ आइडेंटिफिकेशन के बेस पर भी पहचान ली है, क्योंकि कई बार डायग्रामेटिकली भी हमें समझनी होती है। तो देखो, तो एल्गीज की अगर हम बात करें तो वो कैसे कैसे होगी। हाँ, एक दो चीजें और बता दी थी आपको। पहले क्वेश्चन जैसे एक इंपॉर्टेंट, व्हाट इज SCP? फुल फॉर्म हो जाए इसका, व्हाट इज SCP? SCP किसे कहा जाता है बेटा? तो इसे हम क्या कहते थे? सिंगल सेल प्रोटीन। याद है आप सभी को? इसे क्या कहते हैं बच्चों? व्हाट इज SCP का मतलब होता है, इसका लिख लीजिए आप, सिंगल सेल प्रोटीन। क्लियर बच्चों? HCP, सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, इसमें मैक्सिममली अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना ये एल्गी है, एक एल्गी है, बिल्कुल यूज इन मेडिसिन में यूज करते हैं बेटा अपन इसका, स्पाइरुलिना का। और ये न्यूट्रिटिव भी होती है। अगर हम खाना ना खाएं, कुछ भी ना खाएं, और अगर एक स्पाइरुलिना टैबलेट ले लें तो काफी एनर्जेटिक रहेंगे और काफी हमें उससे न्यूट्रिशंस मिलेंगे, जिससे हमारी बॉडी ग्रोथ करती रहेगी। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है? ओके, अब आगे चलते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, अब मैं दूसरा पॉइंट इसका लेने वाला हूं और उनकी हम बात करने वाले हैं बेटा, और उनका नाम है ब्रायोफाइट्स। आज मैं थोड़ा सा जर्नल बता देता हूं उनके बारे में, कल हम वहां से डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं और वो कैसे दिखाई देते हैं। तो ब्रायोफाइट्स को बेटा बहुत अच्छे से सुनिए। देखो, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं ब्रायोफाइट्स, इनके बारे में अगर हम बात करें
तो ये भी बेटा थैलोफाइटा में ही आते हैं, ठीक है, ये भी क्या होते हैं बेटा, थैलोफाइटा में ही आते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप देखें तो हमने एक सीक्वेंस देखा है कि सबसे पहले कौन आए, एल्गी, उनसे बाद कौन आए, ब्रायोफाइट्स, उसके बाद कौन आए बच्चा, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, उसके बाद कौन आए, जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद कौन आया भाई, लास्ट अगर अपन देखें एंजियोस्पर्म। देखो इसके बाद कौन आए, एंजियोस्पर्म। सर व्हाट इज रेड टाइड, अंतिम बिल्कुल बताता हूं बेटा, रेड टाइड मैं आपको एक सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ाऊंगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अंतिम हम क्या देखेंगे, एक आप पढ़ेंगे ग्रुप। देखो दुनिया को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। याद रखना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। दुनिया क्या है ऐसे याद रखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, खत्म। ये 5 दुनिया है जिसमें 5 किंगडम में पूरी दुनिया को डिवाइड कर दिया गया, मतलब इसमें सभी को इंक्लूड कर दिया गया। मोनेरा सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स है और एनिमेलिया सबसे एडवांस है, ठीक है। द प्लांट कैन लाइव इन सॉइल बट नॉट डिपेंड्स ऑन वाटर, बिल्कुल सही है। आप देखो ब्रायोफाइट्स, मोनेरा में बिल्कुल अमन बिल्कुल सही है। मोनेरा में हम क्या पढ़ते हैं, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, और किसकी बात करेंगे बच्चों, माइकोप्लाज्मा। आप लोगों को जानकर अच्छा लगेगा कि माइकोप्लाज्मा इज आल्सो नोन एज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहा जाता है उसको बच्चा, जोकर, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं उसे, कैरोलस लिनियस ने जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा था क्योंकि उसके पास फोटोसिंथेटिक की कैपेसिटी होती है, इसलिए प्लांट किंगडम का पार्ट हो गया, मतलब प्लांट जैसा स्ट्रक्चर उसके अंदर। जोकर इसलिए कहते हैं कि उसका स्पेसिफिक कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, उसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट सेल वॉल नहीं होती। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ना होने की वजह से वो क्या करता है, अपना स्ट्रक्चर बदलता रहता है। वो अपना स्ट्रक्चर क्या करता रहता है बच्चों, बदलता रहता है। तो जब वो अपना स्ट्रक्चर बदलता रहता है इसलिए उसको क्या कह दिया गया भैया, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। चलो भाई, जोकर से भी मिलवाएंगे आपको, बिल्कुल मिलवाएंगे, माइकोप्लाज्मा। इसके बाद अगर हम बात करें, अब आइए आपके क्वेश्चन पर देखो, अंतिम प्रोटिस्टा एक बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। प्रोटिस्टा में जितने भी कंफ्यूजन थे साइंटिस्ट के, सारे प्रोटिस्टा में लाके रख दिए उन्होंने कि सर ये समझ नहीं आ रहा है इसको प्लांट में रखूं या एनिमल में रखूं, प्रोटिस्टा में रख दो भाई। सर ये समझ में नहीं आ रहा प्लांट में रखूं एनिमल में रखूं, बोला प्रोटिस्टा में रख दो। प्रोटिस्टा इज अ लाइक डस्टबिन, कि जो चीज हमें समझ में नहीं आ रही उसको डस्टबिन में रख दो। अब प्रोटिस्टा में क्या क्या रखा उसको समझते हैं। देखो प्रोटिस्टा में कुछ ग्रुप्स बनाए, यहीं से आपका क्वेश्चन का आंसर है। देखो मैंने कैसे याद किया, सी डी एस ई पी, सी डी एस ई पी। सी फॉर क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स, ओके बच्चों, सी फॉर क्राइसोफाइट्स है ना। D for dinoflagellates, dinoflagellates
S for slime mold, slime mold लिख पा रहे हो बच्चा? C for chrysophyte, D for dinoflagellate, S for slime mold, E for euglenoid, euglenoids, और P for protozoa. P क्या है बच्चा? प्रोटोजोआ, ठीक है। C for chrysophytes, D for dinoflagellates, S for slime molds, E for euglenoids और P for प्रोटोजोआ। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि ये 5 ग्रुप्स प्रोटिस्टा में रखे। सर इन सिंगल सेल यूकेरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। नो, Aman is a wrong answer बेटा। All single cell eukaryotics are placed under protista। इसमें अगर आप देखोगे तो अमन यहाँ पर क्या हो रहा है? सिंगल सेल यूकेरियोटिक्स, हाँ ये सही है बेटा, यूकेरियोटिक्स है ना, बिल्कुल। मैं प्रोकैरियोटिक्स का सोच रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक्स सारे सिंगल सेल्स को कहाँ रख दिया गया? मोनेर में, ठीक है आंसर आपका। लेकिन प्रोटिस्टा में सारे सिंगल्स यूकेरियोटिक्स को रख दिया गया। अब देखो बच्चों इसमें क्या करने वाले हैं? जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, कौन से हैं बच्चों? डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। ये क्या करते हैं? अंतिम डायनोफ्लैजिलेट्स वाटर में पाए जाते हैं, सी बॉडीज में होते हैं, समुद्र में, और ये इतनी मैसिवली ग्रोथ करते हैं, इतनी खतरनाक ग्रोथ करते हैं कि पूरा समुद्र का पानी लाल दिखाई देने लगता है, रेड, ब्लड रेड जैसा दिखाई देने लगता है, ठीक है। इसलिए इनकी इतनी खतरनाक ग्रोथ होती है। और जब ये ग्रोथ कर लेते हैं, चलो ग्रोथ कर ली तो इतना भी ठीक है, लेकिन पता है क्या करते हैं? जैसे ये ग्रोथ करते हैं तो ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, एक जहर, एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं, टॉक्सिन। और उस टॉक्सिन का नाम है बच्चों सेक्सीटॉक्सिन। अभी मैं पढ़ाऊंगा टॉक्सिन, जिसकी वजह से क्या होती है? फिशेस में पैरालाइसिस हो जाता है, मछलियों को लकवा आ जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है, और पैरालाइसिस की वजह से मछलियां कुछ दिन के बाद मर जाती है। तो मछलियों की डेथ का कारण कौन बना? डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स रेड कलर के जब हो जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? रेड का मतलब होता है बहुत बड़े एरिया में डायनोफ्लैजिलेट्स ने ग्रो कर लिया और उसकी वजह से वो रेड वाटर अपीयरेंस दिखाई देता है, उसे को क्या कहते हैं बच्चों? रेड टाइड। क्लियर है? उसको क्या कहेंगे अपन? रेड टाइड। मोस्ट डायनोफ्लैजिलेट हैव 2 फ्लैजेला, बिकॉज़ यस, डायनो मतलब 2, फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजेला। जिसके पास 2 फ्लैजेला हो उसको क्या कह दोगे बच्चों? डायनोफ्लैजिलेट्स। एक होता है लॉन्गिट्यूडनली और एक होता है हॉरिजॉन्टली, 2 तरह के फ्लैजेला होते हैं। अभी क्लियर है अंतिमा? ठीक है। जब डायनोफ्लैजिलेट्स बहुत ज्यादा ग्रो कर लेते हैं पानी के अंदर तो वो रेड कलर अपीयरेंस शो करता है, और उस रेड कलर के अपीयरेंस शो करने को रेड टाइड कहते हैं। फिर वो एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिससे मछलियों में पैरालाइसिस हो जाता है, और इसलिए वो हार्मफुल होते हैं फिशेस के लिए। ओके चलिए अब आइए वापस से इधर। इसके अंदर अगर हम समझने की कोशिश करें बच्चों तो ब्रायोफाइट्स आल्सो इंक्लूडेड इन थैलोफाइटा। क्यों इंक्लूडेड किए गए बेटा थैलोफाइटा में? देखो कैसे, इसको समझो। तो थैलोफाइटा में क्योंकि एल्गी के बाद डेवलप हुए, तो एल्गी कहां पाए जाते थे? पानी में। ब्रायोफाइटा कहां पाए जाएंगे? पानी में और पानी के पास। कैसे? जैसे सुनो, जैसे आप मान लीजिए कोई स्ट्रीम है, धारा है, कोई झरना, स्प्रिंग है, ठीक है, तो इसमें पानी बह रहा होगा, बिल्कुल बह रहा होगा सर। तो इसमें पानी बह रहा होगा, तो इस पानी में तो क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों? एल्गी। क्या प्रेजेंट होंगे? एल्गी प्रेजेंट होंगे। ये सब क्या है? एल्गी है, मेंशन कर लेते हैं, इन सबको अपन एल्गी कह रहे हैं, ठीक है। तो एल्गी कहां है बेटा? वाटर में। एल्गी प्रेजेंट है वाटर में। अब शैडी, छायादार, मडी, कीचड़ जैसा, और ह्यूमिड मतलब नमी वाला स्थान जहां हो,
तो पानी के नमी के साथ पानी के पास ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे अपन को, या तो उसमें नमी होगी, या वहां थोड़ा कीचड़ होगा, दलदली होगा, या वहां पर छाया होगी, पेड़ों की बहुत सारी छाया होगी। तो इसके साथ यहाँ क्या होंगे बेटा, देखो छोटे छोटे प्लांट्स डेवलप हो जाएंगे। प्लांट्स कह रहे हैं क्योंकि वो प्लांट किंगडम का हिस्सा है, लेकिन आप रूट स्टेम में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इनको, ठीक है बच्चों। तो ये छोटे छोटे मैट जैसा बना लेंगे। आप लोगों ने कभी अगर कभी कहीं आप लोग कोस्टल एरियाज में घूमने गए हैं, कोस्टल एरियाज का मतलब जहां समुद्र का पानी देखा हो या कहीं झरना गिरता हो, तो आपने देखा होगा कि उसके पास में जितनी भी रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, वहां पर एक बार ऐसा लगता है जैसे कोई मैट बिछा दिया हो ग्रीन कलर का। ऐसा फील हुआ आप लोगों को कई बार कि ग्रीन कलर का मैट है, या बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो वहां पर अटैच है, तो उसकी वजह से अपन उनको देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो छोटे छोटे हैं बच्चे इसके साइड में, इनको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको बेटा? ब्रायोफाइट्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं बच्चों? अपन ब्रायोफाइट्स कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अरे